इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा। आप देख लीजिए पहले तस्वीरों में, यह एक हमारी माँ है और इस माँ के दोनों पाँव नहीं है और इस माँ को आज किसी ने इतला दी कि आपको व्हील चेयर मिलेगी और ये माँ घर से निकली और मुझे ये भी मालूम नहीं अभी तक ये कहाँ से आई है और इनके साथ में एक शख्स है और ये भी नहीं मुझे पता ये हाँ इससे जानने की कोशिश करो। जरा तू कह बैठो गनापुर बैठो गनापुर वो क्या तो ऐसे स्कूटर देने वो स्कूटर देने वो हाँ अच्छा मगर दे दो ना कि गनापुर के ये गनापुर का लंगेट बोन हाँ अच्छा पहले आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा और इस खबर को आग की तरह फैला दीजिए। और ये माँ जो है इसके दोनों पाँव नहीं है और ये रेंगते चलती है और जब ये इधर ऑटो स्टैंड में पूछी तो यहाँ पे जितने भी ऑटो ड्राइवर है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस माँ को उठाया, हाथ में उठाया और पुलिस का एक जवान भी था और मैंने अपनी आंखों से ये सूरत हाल देखा और मैं पुलिस को भी सैल्यूट पेश करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के अहलकार ने और ऑटो ड्राइवरों ने इसको गाड़ी में बिठा दिया और मुझे लगता है मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारी माएँ जो है वो इस तरह परेशान है और ये चल फिर नहीं सकती है और ये रेंगते चलते हैं, इसके दोनों पाँव नहीं है और मुझे ये भी मालूम नहीं है इसके पाँव किस तरीके से जो है उनमें जो है प्रॉब्लम हुई है। हालांकि मुझे लगता है कि दोनों टांगों को शायद काटा गया और रबर की जो है ना रबर लगा हुआ। आप जरा इधर आ जाइए, आप दिखाइए, पहले दिखाइए, अच्छे से दिखाइए, ये देख लीजिए आप। इस खबर को मैं चाहता हूं कि ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए और ये इस माँ के जो है पाँव है और रबर के ट्यूब लगे हुए हैं इसमें और ये रेंगते चलती है और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चाहा कि इस खबर को हम अपने आला ऑफिसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर इस तरीके के पेशेंट्स या इस तरीके के मजबूर इंसान इस कायनात में, इस दुनिया में, हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनको मदद घर पे मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भटके। हालांकि मैं किसी डिपार्टमेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी डिपार्टमेंट ने इनको इन्फॉर्मेशन दी, इनको किसी लोकल ने शायद बताया कि आपको जाके कुपवारा में व्हील चेयर मिलेगी, कहीं पे बताया कि कहीं पे जो है कोई प्रोग्राम चल रहा है वहां पे आपको व्हील चेयर मिलेगी और ये निकली और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये जो खातून है, ये जो हमारी माँ है, फिर से एक बार मैं दिखाऊंगा, ये रेंगते चलती थी और यहाँ पे ऑटो ड्राइवरों ने, जिन ड्राइवरों को हम दूसरी नजर से देखते हैं, उन्हीं ड्राइवरों ने इस माँ को गोद में उठाया और ऑटो में बिठाया और इनको फ्री सर्विस दी। उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने इसको पहले टाउन हॉल लिया क्योंकि इनको कहा गया कि टाउन हॉल में भी एक प्रोग्राम है, वहां पे शायद आपको व्हील चेयर मिलेगी। माँ जी थोड़ा असल पट भी था गसा वारिया हाँ तापस बहस ये देख लीजिए आप, इसको दिखाइए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, इसको दिखाइए, देख लीजिए चलती कैसे तले जाए तमिस साइड बहन। ये देख लीजिए इस खातून की दर्द भरी कहानी, दर्द भरी दास्तान। ये अपनी व्हील चेयर के लिए आई थी और ये सुबह से इसने लगभग 3-4 दफ्तरों के, ये मैं ये कहूंगा कि दरवाजे खटखटाए कि मुझे व्हील चेयर मिलेगी, लेकिन इसको व्हील चेयर तो क्या, इस बेचारी को जो मैं ये कहूंगा, इस माँ को जो है बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा क्योंकि ये चल फिर नहीं सकती। और मैं भी इस माँ के साथ में नीचे ही बैठा हूँ, क्यों, मेरे कपड़े भले ही खराब हो जाए, कोई मुझे परेशानी नहीं है। जब मेरी माँ के कपड़े खराब होंगे तो मुझे भी कोई परेशानी, मुझे भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक नौजवान मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जिन्होंने इस माजी को ऑटो में बिठा दिया और उसके बाद ड्राइवर ऑटो का जो था उसको भी मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि उसने इस माँ को अब ऑटो में बिठा दिया और फ्री, कोई पैसा इससे नहीं लिया गया और 2-3 दफ्तरों पर उसने उनको घुमाया ताकि इसको कहीं पे व्हील चेयर मिले। मैं इस माजी से ही बात जानने की कोशिश, माजी में क्या दलील कपूर मे से ड्राइवर योद कि फोन क्या करूँ फोन
دوپن ژے وٲتمٕتۍ سکوٗٹر چھِ کۄپوور ووتمُت سُہ یتھ سوشل ویلفیر سوشل ویلفیئر أسۍ گٔے سوشل ویلفیئر والے ما ووٚنُکھ نہ تور تے کھٔتۍ ہے یِم کھٔتۍ نہ تور اچھا تہٕ تِمو دوٚپکھ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ انتظامہ کِہیٖنۍ تہٕ تَمے موٗجوٗب دوٚپکھ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ انتظامہ کِہیٖنۍ تہٕ پتہٕ وٕچھو وۄنۍ خۄدایس اچھا کوٚت کوٚت گوٚو تُہۍ اکھ آیہِ یور بیٚیہِ گٔے سوشل ویلفیر اچھا ٹاؤن حال تہِ ٲسِو گٔمٕتۍ تتھ گٔے نہ حظ تتہِ کیٛاہ ووٚنُکھ ٹاوُن اتھ کیٛاہ وَنان سوشل ویلفیر ٹاوُن حال ٹاؤن حال تور تہِ وٲتۍ اچھا تور تہِ خبر وٲتِو تتہِ کیٛاہ ووٚنُکھ ییٚمِس تتہِ کیٛاہ ووٚن اچھا ماجی مےٚ وَن تہٕ ژےٚ یہِ پرٛابلِم کِتھ کٔنۍ چھِ یِم زنٛگن کیٛاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ اتھ چھُ خۄدا دٲری یہِ چھُ عادِم نظر عادم نظر آز چھِ عادِم نظر کوٗتاہ ٹایم گوٚو یتھ گوٚو میٲنۍ وٲنس بہٕ وَیس تمہِ دۄہ لۄکٕٹ اچھا تہٕ لۄکٕٹ تہِ وَیس نہ کینٛہہ لۄکٕٹ تہِ اچھا وَیس اچھا تہٕ توے چھُ گوٚمُت اتھ چھِ توے گوٚو یہِ رنٛگ تہٕ وۄنۍ آیس بہٕ ؤسِتھ تہِ وۄنۍ آیس بہٕ وٕچھان سا بہٕ اورٕ یورٕ پھیران گدٲے کران اچھا مےٚ وَن یہِ چیٖز وَن ژٕ مےٚ کوٗتاہ ٹایم گٔے ژےٚ بٮ۪مار لگ بگ لگ بگ گوٚو مےٚ ؤری زیادٕ بٮ۪مار اچھا ؤری زیادٕ گوٚو بٮ۪مار اچھا یہِ بچہِ کُس چھُ یہِ بچہِ کُس چھُ یہِ چھُ ییٚمِس پنُن بچہِ اچھا یُس پنُن ژٕ کُس چھُ سۭتۍ کُس چھُ بیٚیہِ خۄدا صٲب یِہوے چھُم اچھا یہِ چھُ یہِ بچہِ تلہٕ ژٕ بیٚہہ تھوڑا پتھر پانس یہِ کیٛاہ حظ وٲتی ژےٚ یہ حظ گٔے مےٚ خانٛدارنۍ اچھا خانٛدارنۍ اۭں اچھا مےٚ وَن تہٕ کیٛاہ تۄہہِ کیٛاہ ووٚننو کہِ یِتھ کٔنۍ چھُ مسلہٕ اَسہِ حظ ووٚن ڈرٛیورن أکۍ دوٚپُن کۄپوارِ چھِ ویٖل چیر اچھا أسۍ دِمو اَتھ سکوٗٹر سکوٗٹر ٹھیٖک آ پتہٕ اوس نہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ پتہٕ حظ کوٚت کوٚت گوٚو تُہۍ أسۍ گٔے یور حظ بیٚیہِ یور اچھا کیٚنٛہہ بنیٛاو نہٕ کیٚنٛہہ بنیٛاو نہٕ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان وَنُن وۄنۍ کیٚنٛہہ بہٕ سکوٗٹر یا أمِس سکوٗٹر حظ سکوٗٹر اچھا ماجی مےٚ وَن تہٕ ژٕ اکھ کَتھ وُنیُک تانۍ دِتُے نہ ژےٚ سکوٗٹر وُنیُک تانۍ کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ خۄدا رٔٹۍ سُہ رسوٗلس پتہٕ اگر سکوٗٹر دیُت ہا اچھا کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ اَپُز کانٛہہ وَنُن چھُ گۄناہ بوز ہُہ دیُتہم یہِ چھِ ییٖل چیر سُہ دِژہم تہٕ اَپُز وننٕکۍ ٹاوَن چھےٚ تور نیُن سۭتۍ آز چھِ ییٚتہِ پگاہ آسان میٚژِ تام تہٕ سکوٗٹر دیُتہم نہٕ کینٛہہ اچھا اچھا کِہیٖنۍ دیُتہم أزیُک تانۍ نہٕ کِہیٖنۍ أزیُک تام دیُتہم تو جناب میں کہوں گا کہ یہ شرم ہے ہمارے لیے کہ ہماری ماں ایک سکوٹر کے لیے تڑپے یا ترسے اس ماں کے پاؤں نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے ایک ربر ٹیوب اس کے دونوں پاؤں میں لگے ہیں اور یہ کتنی شرم کر دینے والی خبر ہے اس خبر کو یا اس ماں کی حالت کو دیکھنے کے بعد گردن جو ہے نا شرم سے جھک جاتی ہے میں نے جب اس ماں کو دیکھا مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے سوچا کہ جس ماں کے پاؤں تلے جنت ہے وہی ماں در در کی ٹھوکریں کھائی اس کی عمر دیکھ لیجیے آپ مجھے لگتا ہے یہ 60-70 سال کی جو خاتون ہوگی اور یہ خاتون آج بھی اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہے اپنی مدد کے لیے بھٹک رہی ہے اور اس وقت میں جو موجود ہوں میں جنرل بس اسٹینڈ کپوارہ میں ہوں میں نے اس ماں کو دیکھا یہ رینگتے رینگتے چلتی تھی اس کے پاؤں نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے بہت پہلے اس کے پاؤں چلے گئے لیکن آج یہ لگ بھگ 60-70 سال کی عمر کی ہے آج تک اس کو ویل چیئر یا آج تک اس کو سکوٹی نہیں ملی اس نے مجھے بتایا کہ ویل چیئر ویل چیئر دِژ ویل چیئر دِژٕکھ اَپُز گژھِ نہٕ وَنُن ویل چیئر دِژٕکھ سکوٗٹر دیُتہم نہٕ کِہیٖنۍ اچھا سکوٹر ژھانڈنے آمد آ بہٕ ٲسٕس سکوٗٹر ژھانڈان مےٚ چھُ سکوٗٹر ضروٗرت تو ناظرین معاف کیجیے گا اس نے کہا تھا کہ مجھے ابھی تک کوئی مدد نہیں ہوئی لیکن اب کہہ رہی ہے کہ ایک ویل چیئر تو مجھے دی گئی تھی لیکن کہیں پہ یہ اطلاع ملی اس کو کہ مجھے سکوٹر مل جائے گا تو پتہ نہیں اس کو انفارمیشن کس نے دی کس نے اس کو جو ہے میں کہوں گا کہ اس کٹھن راستے پہ چھوڑ دیا جو چل نہیں پائے گی جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں یہ سراسر ناانصافی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی عورتیں یا ایسی خاتونیں یا ایسی ماں ہیں جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے جن کو اس طریقے کی میں کہوں گا کہ جو جسمانی طور پر کمزور ہے ہم لوگوں کو چاہیے ہم ان کے گھر پہ جائیں اور ان کی مدد کریں نہ کہ ان کو اس طریقے سے بولے کہ آپ رینگتے رینگتے چلتے چلتے آئے اب جس بھی شخص نے اس کو غلط انفارمیشن دے دی میں جموں کشمیر پولیس کو اطلاع کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس شخص کے خلاف میں قانونی کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہماری ماں ہے اور اس ماں کے پاؤں تلے جنت ہے یہ ہمارے
मजहब इस्लाम ने सिखाया है। हम कतई तौर पे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमारी माएँ इस तरीके से परेशान हो जाएं, अगर हमारी माएँ जो इस तरीके से सफर करेंगे। लेकिन ये लाइव चल रहा है, लाइव में हमें जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे बुजुर्गों को कोई दोबारा से तकलीफ देने की जुर्रत ना करे। ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा गुनाह है। और आज मैं ऑटो ड्राइवर को सैल्यूट पेश करता हूँ। मैं उस ऑटो ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये को ड्राइवर से हाँ ये ड्राइवर साहब है और आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे लोगों का हजूम जो है वो इकट्ठा हुआ है, क्योंकि ये भी समझते हैं कि ये हमारी माँ है, हमारी माँ है, इस तरीके से इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस ऑटो ड्राइवर ने जनाब मेवानस आख चीज की ये कितना बरन था ऑटो में क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये बिजाती यहाँ से आ रही थी पैदल, तो इनके हाथ में ये बच्चा था, इनको खो गया यहाँ से। अच्छा खो गया? जी हाँ। मैं इसके पीछे भाग के गया, वहाँ से मैंने बच्चे को पकड़ा। मैंने बोला आप किसको ढूंढ रहे हो? बोल रही है कि मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। ये तब तक इसको ढूंढ रहे थे इनके फादर, मैंने इनके हवाले कर दिया। इन्होंने कहा कि हमें किसी ने भेजा है, किसी के साथ हमारा कॉन्टेक्ट है। उसने कहा कि आज कुपवारा कहीं कोई कैंप लगा हुआ है तो वहाँ पे मुझे स्कूटी मिलने वाली है। तो मेरा नंबर अभी पीछे था, मैंने इन ड्राइवरों को कहा यहाँ पे कि ये तो अल्लाह ही देने वाला है, वरना भी हम दिन में क्या यहाँ उतना कमा लेते हैं, लेकिन जो हमारी किस्मत में है शुक्र अल्लाह का, बहुत बरकत है, इज्जत का खाते हैं हम। तो हमेशा ऑटो वालों को बुरी नजर से ही देखा जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बंदा अगर खराब होता है हर एक को बदनाम ना किया जाए। सही बात। तो ये अल्लाह के लिए हमें काम करना है। मैंने इनको कहा कोई ना, आप मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आपको बिल्कुल फ्री लेके वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। जहाँ पे कैंप, कोई पैसा नहीं सर, कोई पैसा नहीं दिया सर। मैं यहाँ से इनको बिठाया मैंने, और हमारे साथ एक पुलिस के बंदे थे, उन्होंने हेल्प की, गाड़ी में बिठाया। पुलिस वाले ने सर यहाँ पे हेल्प की, बिठाया हमने इसको। म्युनिसिपलिटी में हम वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था, टाउन हॉल, इनको अंदर इंटर नहीं होने दिया सर वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा, वापस चले जाएं सोशल वेलफेयर पे। तो मैं वहाँ से वापस चला गया सर सोशल वेलफेयर पे। वहाँ पे इनके साथ में ऊपर गया, हमने वहाँ पे कंफर्म किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अलबत्ता जिस बंदे ने आपको यहाँ पे भेजा है आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमें दीजिए, हम उनके साथ बात कर सकते हैं। तो लेकिन सर इनके पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर है फोन में, वो स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। क्या पता वो भी फ्रॉड है क्या इनके साथ। तो वहाँ पे फिर सर इनको मैंने वहाँ से वापस गाड़ी में बिठाया। वहाँ पे फिर पुलिस का एक बंदा था, SOG का एक बंदा था सर वहाँ पे। उन्होंने इसको नीचे उतारने में हेल्प की और वापस ड्रॉप किया गाड़ी में। वहाँ पे भी पुलिस ने इनकी मदद की? ने सर वहाँ पे थे 2-4 बंदे और भी, लेकिन इन्होंने आवाज भी मारी, किसी ने माना नहीं। वहाँ पे भी अपने SOG का एक बंदा था, उसी ने वहाँ पे हमें हेल्प की सर। उसके बाद सर मैंने इनको यहाँ लाया, ये मुझे किराया दे रहे हैं सर, लेकिन मैंने इनसे नहीं लिया सर। मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या सोच के आपने इनकी मदद? नहीं सर, मैंने इसीलिए बस, मुझे भी अपने घर में माँ बाप भी हैं, अगर अल्लाह बचाए कि ऐसा ना हो कल को हमारी माँ ऐसी हो, बहन हो, बीवी हो, कुछ भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम। तो उस वजह से मैंने इसकी हेल्प की है। तो जनाब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऑटो ड्राइवर भाई को मेरी तरफ से सलाम और सैल्यूट। आज इसने इंसानियत जिंदा रखी और इंसानियत की एक मिसाल पेश की। एक माँ जो रेंगते रेंगते चलती थी, जिसके दोनों पाँव नहीं है, जिसके पाँव में ट्यूब लगा है, टायर का ट्यूब जो होता है, वो ट्यूब के सहारे चलती थी रेंगते रेंगते। और इस ऑटो ड्राइवर ने इनको देखा और इससे रहा नहीं गया। इसी ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि इसकी पूरी एसोसिएशन और इस वक्त भी ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और हमेशा इन पे ताने कसे जाते हैं, ड्राइवर खराब है, ड्राइवरों की ये गलती है, ड्राइवरों की नहीं। जनाब मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि सभी ड्राइवर एक जैसे नहीं होते, सबों को एक तराजू में नहीं तोला जाए। ये इंसानियत आज इन्होंने जिंदा रखी है, इनको सलाम हमारी तरफ से और आपकी तरफ से। आप भी कमेंट में बताइएगा इसने किस तरीके का काम किया है। हम उस खातून से और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बताया जाता है वो गरीब। जनाब टीवी न्यूज़ में तशुआ गैर का सोहर वार केनस न मकान न कान जमीन तनके आए वो एक केस तो केनस आप उस बंचो ने की कुरान समझ की डिपार्टमेंट ऐसी वीडियो उठा तम त्रानो न पता न केनस कुरान केस ने जोड़ में कहां कैसे रोजा का छुतु गना बोरा। ये माँ जी हमसे बात करना चाहती है। पहले जितने भी व्यूअर है हमारे साथ जुड़े हैं फिर से वो देखेंगे। ये देख लीजिएगा, ये ट्यूब के दोनों पाँव में ट्यूब लगे और ट्यूब के सहारे चलते हैं, वो भी रेंगते। अभी कुछ कहना मजी वनस में वही तय गोता का मदद वदद आए वाए केस का चीज जो था आया वा केस दो तो का आक दो तो अच्छा बहुत पत्थर सा में जमीन दाग क्या है सा मगर बेचन तय दिलज बड़ा बोझी कि वो भाई जहाँ मे गोस मकान पोहर बनन बेचन तय सवार बना कि बुझस मजबूर गथा मैं वो मैं बहुत फनो। अच्छा अकाउंट नंबर छा का हो सकता का जिंद दिल ना फरमाइश बुझा यूं से मदद देसी करूं अकाउंट नंबर छा अकाउंट छा
Akountant? हाँ। या बैंकस में शॉप पूछ था अकाउंट खुदायल पर मिक्स तारा मगर मैं वो तो वारिया काल तरनस अच्छा वो तो वारिया काल कोता तारा कोता वो तारा वो साल अच्छा सर मगर वो वारिया काल तरन आज छस मजबूर आज इत कोता जे सही तो अति छस नेरा नेबर अति छ बना रुपये दा ये बच दिछ तो बच कस बच्चा बच छुम न खुदाय सोन नाव छुम सेटा बच छुम न कह ये बच्ची कुछ ये बच्चे इमस करे मैं ये खानदारी मैं ये बच रुस्त इंसान मसाफिर बच रुस्त इंसान मसाफिर ये क्या ये है बच्चे वहाँ ब्रोक अच्छा अच्छा तो बस अकाउंट से की अकाउंट नंबर अगर छुट्टी होता है अकाउंट नंबर चल जैसे अकाउंट नंबर ये तो नाज़रीन मैं बताऊंगा आपको कि ये मैं ये कहूंगा कि एक दिल को तार तार कर देने वाली खबर थी। इस माँ को हमने जनरल बस स्टैंड कुपवारा में रेंगते चलते हुए देखा क्योंकि इनके दोनों पाँव में कोई प्रॉब्लम है और ट्यूब लगे हुए हैं। आप देख लीजिएगा, थोड़ा कैमरा में जूम करके देख लीजिए, ये ट्यूब है और ये गरीब खातून है, गरीब घराने से बिलोंग करती है। इसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि आज आपको कहीं पे स्कूटर मिलेगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को लेके ये घर से निकली और रेंगते कुपवारा पूछी और कुपवारा में भी ये कहीं डिपार्टमेंट पे पहुंच गई और वहां पे इसको बोला गया कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से कभी कहा नहीं गया कि आपको स्कूटर दिया जाएगा। अगर कहीं पे दिया भी जाएगा तो फिर पहले डिपार्टमेंट उस न्यूज को सर्कुलेट करते हैं, पहले वो बाज़ाब्ता तरीके से जो है एक सर्कुलर जारी कर दिया गया, एक इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि ऐसे लोगों को कोई परेशानी ना हो, वो डायरेक्टली अपने सपोर्ट पर पहुंचे। अब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के, जिस भी शख्स ने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दी और इनको इस तरीके से, मैं कहूंगा कि एक तरीके की सजा इनको मिली कि ये बेचारी जो रेंगते चली, क्योंकि ये माँ है, ये माँ समान है हमारी। और आपको पता है कि मुसलमान मजहब में माँ के पाँव के तले जन्नत बताया गया है हमें, माँ का रुतबा बड़ा है, माँ के रुतबे को लेके हम कभी इसके एहसान भी कभी नहीं झुका पाएंगे। तो अगर हमारी माँ कहीं पे भी परेशान होगी तो हम लोग सबसे वाहिद होंगे, सबसे पहले ही हम उस पर आवाज उठाएंगे। ये इन्होंने हमें अकाउंट नंबर दिया, हम चाहते हैं कि इनको मदद मिलनी चाहिए। ये कह रहे कि हमें मकान भी नहीं है, हम गरीब घराने से ताल्लुक है, अगर कोई इनकी मदद करना चाहेगा तो वो कर सकता है। तो ये अकाउंट मैं आपको कैप्शन में भी दे दूंगा, हम जब कैप्शन अपडेट करेंगे। जूना बेगम है, ये थोड़ा कैमरा भी आप देख लीजिएगा, ये जूना बेगम का अकाउंट नंबर है और इसी का अकाउंट नंबर हम जो है स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे या ऊपर कैप्शन में जहां पे हम डिटेल डालते हैं। बच्चे एक मिनट, मेरी जान एक मिनट, तो हम ये कैप्शन में डाल देंगे जो भी जिंदा दिल होगा, क्योंकि आपको मालूम है कश्मीरियों ने कश्मीरियत को जिंदा रखा है। वो इस तरीके के मामले में हमेशा सामने होते हैं और मदद के लिए पेश होते हैं। आज भी उम्मीद है हमें कि इस माँ की मदद की जाए, जितना भी आपसे बन पाएगा, आप 10, 20, 100, 1000 जितना भी आपसे हो सके आप इनकी मदद कीजिएगा। पुलिस वालों अंदर एक्चुअली this was information gala Chishai wonmut apos yus yet yorts gay that was program that was badal program that was ne or weekend yorts gay that was badal program that was afsar enroll that was hog yet that was a cycle denish room ya beka kumas na tamagas police is naraz पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस बहुत देशी पुलिस आसाने पर छाती पे तब जो में पुलिस अंदर असना के बगा सा मेड मैनेज भी है। अच्छा द पास में ये सपोर्ट थे जो साथ लेकिन मैं तो नहीं है तो मैं तो और असना पुलिस वालों ठीक इसका चैनल हम डिप्टी कमिश्नर मैम आयुषी सिदान, जो कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जब से वो आई है कुर्सी संभाली है तब से लेके आज तक उसने अच्छे काम किए, उनके चर्चे हैं। और ये माँ जी भी उनको रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इसको जो है सिक्योरिटी दी जाए। मैडम जी, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, ये हमारी माँ जो है ये तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही है। ये आप देख लीजिए मैम कि इसके पाँव में ट्यूब लगा है, ये ट्यूब के सहारे चलती है। अब इसको आश है कि मुझे डिप्टी कमिश्नर मैम आयुषी सिदान जो है वो मुझे सिक्योरिटी दे देगी। अगर आपसे बन पाएगा तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से और आवाम की तरफ से ये रिक्वेस्ट है। आप अगर देख भी पा रहे होंगे इस वक्त पूरी यहाँ पे मेरे आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो भी चाहते हैं कि मैम इसके लिए जाए कोई अच्छी मदद करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये हमारी हायर आपस तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। जिसने भी इनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी
اس کو پکڑ لیا جائے اور اس پہ قانونی کاروائی کی جائے، کیونکہ یہ اس کی کنڈیشن اس طریقے کی ہے کہ یہ چل پھر نہیں سکتی. آج اس کے ساتھ مذاق کیا گیا، مجھے لگتا ہے دوبارہ کسی اور ماں کے ساتھ میں مذاق ہو جائے گا، اور ان ماؤں کو بھگتنا، ان ماؤں کو پھر پریشان ہونا پڑتا ہے اور پریشان ہونا پڑتا ہے. اور میں آپ کو ان کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دے دوں گا. آپ سے اگر بھی عوام الناس سے اپیل ہے کہ آپ ان کی بھرپور مدد کیجیے گا تاکہ یہ بھی گھر بنا پائیں گے، تاکہ یہ بھی اپنی زندگی خوشی سے جی پائیں گے. اب کتنی ہی عمر ان کی رہی، آدھی، میں یہ کہوں گا کہ آدھی سے زیادہ زندگی اس نے مصیبتوں میں گزاری ہے، اس تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے. اب اگر یہ ہماری وجہ سے، پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر اگر ہماری وجہ سے خوشی کے دو چار پل اور گزارے گی، 2-4 دن اور گزارے گی، اس سے بڑی خوشی کی بات ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو اکاؤنٹ نمبر ہم اسکرین پہ مینشن کریں گے. آپ دیجیے اجازت اپنے میزبان واحد مسعودی کو. خدا حافظ.